सफेद शेर ने लिया अपने भाई का बदला। एक जंगल में एक शेर के दो बेटे साथ साथ रहते थे। दोनों भाई के रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक का रंग सफेद था और दूसरे शेर का रंग गोल्डन था। सफेद शेर का नाम शंभू और बड़े भाई का नाम वीरा था। माता पिता की मौत के बाद वो दोनों साथ साथ एक जंगल में रहते थे। एक बार दोनों भाई अपनी गुफा पर आराम कर रहे थे, तभी शंभू को जोरों की भूख लगती है। तो वो अपने भाई से कहता है, सुनो भाई, मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं भोजन की तलाश में जाता हूँ। कुछ शिकार मिलता है तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। ठीक है भाई, जाओ, पर ध्यान से जाना। तब शंभू शिकार के लिए चल देता है। तभी वीरा को एक गाय का बच्चा अपने सामने से गुजरता दिखता है। तो वीरा तेजी से उस गाय के बच्चे को पीछे से दौड़ता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वीरा भी अभी छोटा था तो वो उसे पकड़ नहीं पाया और वो गाय जाकर झाड़ियों में छिप जाती है। वीरा उसे ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला जाता है। उधर शंभू वापस अपनी गुफा पर आकर देखता है तो उसका भाई वीरा उसे वहां नहीं मिलता। तो वह बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। बहुत खोजने के बाद भी शंभू को नहीं मिलता। तब वह वहां से वापस अपनी गुफा में आ जाता है। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। शंभू बड़ा हो गया और अपने जंगल का राजा बन गया। उधर वीरा भी बड़ा हो चुका था। उसे भी दूसरे जंगल का राजा घोषित कर दिया जाता है। एक बार राजा वीरा के पास एक खतरनाक खूंखार बाघ आता है और वीरा से कहता है, अरे राजा वीरा, तुम बड़े चालाक हो। जानवरों को अपनी अच्छाइयाँ दिखाकर यहाँ के राजा बने बैठे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वीरा और बाघ के बीच बहस होने लगती है। तो बाघ गुस्से में आकर उस पर वार कर देता है और उसे घायल कर देता है। वीरा कुछ करता उससे पहले ही वो दुष्ट बाघ वीरा को एक गुफा में कैद कर देता है। वीरा बेबस हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। एक बार बाघ शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। तभी उस गुफा के पास एक भालू आता है और कहता है, अरे वीरा महाराज, आपको यहाँ किसने कैद किया? मुझे यहाँ एक बाघ ने कैद कर दिया है। वो इस जंगल का राजा बनना चाहता है। वो मुझे यहाँ से जंगल को छोड़कर जाने का बोला है। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उस दुष्ट बाघ ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। तुम मेरा एक काम करो भालू, तुम जल्दी से जाओ और मेरे भाई को ढूंढ कर यहाँ लाओ। वो बिल्कुल सफेद है, उसका नाम शंभू है। तब भालू तेजी से दौड़ता हुआ सफेद रंग के शेर को यानी अपने राजा के भाई को शंभू को ढूंढने चल देता है। शंभू उसे एक पेड़ के नीचे खड़ा मिल जाता है। भालू बड़ा खुश हो जाता है। सुनिए, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे राजा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो एक गुफा में कैद हो गए हैं। तुम ही उन्हें बाहर निकाल सकते हो। उन्हें एक बाघ ने कैद कर रखा है। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम्हें नहीं जानता मैं, और ना ही तुम्हारे राजा को, और मैं क्यों तुम्हारे राजा की मदद करूं? तब भालू से बताता है, हमारे राजा आपके भाई ही हैं महाराज। उनका नाम वीरा है और वो आपके बड़े भाई हैं। आपका नाम शंभू है। उन्होंने हमें ये भी बताया। भालू की बात सुनकर शंभू के रोंगटे खड़े हो गए और वो आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हाँ, मेरा भाई वीरा कहाँ है? वो मुझे ले चलो जल्दी से वहाँ पर। उन्हें किसने कैद किया है?
जल्दी चलो। शंभू तेजी से भालू के पीछे पीछे चल देता है और वहां पहुंचकर देखता है वहां वो दुष्ट बाघ खड़ा था और पीछे गुफा में इसका भाई वीरा भी कैद था। यह सब देखकर शंभू को बाघ पर बहुत गुस्सा आ जाता है और इस बाघ से कहता है, सुनो बाघ, तुम मेरे भाई को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज तुम अपनी जान गंवा दोगे। बाघ उसकी बात नहीं सुनता और उस पर वार करता है, लेकिन शंभू पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर शंभू बाघ पर जोरदार वार करता है और उसे जान से मार डालता है। और अब शंभू अपने भाई वीरा को उस गुफा से आजाद करा लेता है और खुशी खुशी अब वो जीवन व्यतीत करने लगता है।